कलयुग में दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान कल्कि का अवतार होना है। और भगवान कल्कि का अवतार कब हो जाए किसी को पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि संभल में जिस प्रकार से भगवान कल्कि की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जिस तरह से जय घोष हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि देश भर में सारी नकारात्मक शक्तियां वो समाप्त होने वाली हैं। कभी प्रमोद कृष्णन एकदम करीब रहा करते थे राजीव गांधी के, 22 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस से नाता जोड़ लिया था। प्रमोद कृष्णन ने कहा था कि अब आजीवन कभी भी कांग्रेस से दूरी नहीं बनाएंगे। कांग्रेस का ये आरोप है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन पार्टी विरोधी गतिविधियों में थे, इसलिए उन्हें निकालना पड़ा। अब इसे साफ तौर पर पता चल जाता है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा क्या है, यानी जो भगवान की तारीफ करे, जो भगवान के प्रति अपनी भावना व्यक्त करे, जो भगवान राम को मानने लगे, कांग्रेस उससे दूरी बना लेती है। और यही स्थिति थी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की। जब रामलला विराजमान हुए, भव्य राम मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ, तो उसके बाद से खुलकर आचार्य प्रमोद कृष्णन रामलला के बारे में बोलने लगे। और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि वो संत हैं, आचार्य हैं, और इसलिए सनातन के पक्ष में बोलेंगे, सनातन के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। यही बात लगता है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा चुभी, बहुत ज्यादा अखरने लगी। कांग्रेस को यह लगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के होने के बाद कैसे भगवान रामलला के दर्शन के लिए आनंदित हो सकते हैं, कैसे रामलला की तारीफ कर सकते हैं, कैसे राम मंदिर की तारीफ कर सकते हैं, और कैसे नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर सकते हैं। ये सब कांग्रेस को बहुत ज्यादा अखरने लगा, और इसीलिए कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णन से किनारा कर लिया और कह दिया, आरोप ये मढ़ा कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। तो साफ तौर पर यह पता चलता है, साफ तौर पर यह जाहिर है कि कांग्रेस कभी भी राम जी के पक्ष में नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस ने ही राम को नकारने का काम किया था। कांग्रेस ने ही राम सेतु को तोड़वाने की पूरी तैयारी कर ली थी। राम मंदिर निर्माण में भी बहुत सारे व्यवधान अगर कहा जाए तो कांग्रेस के ही द्वारा उत्पन्न किए गए। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी, या कांग्रेस की कभी मंशा नहीं थी कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो। और इसका प्रमाण इस बात से साबित हो सकता है कि 10 साल में, मात्र 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है और भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाता है, रामलला विराजमान हो जाते हैं। और जबकि कांग्रेस ने सबसे अधिक देश पर शासन किया, करीब 60 वर्ष से अधिक कांग्रेस का देश पर शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण की बात तो दूर, भगवान राम को ही काल्पनिक बता दिया। तो जो भगवान राम को काल्पनिक बताता, वो कैसे राम मंदिर का निर्माण कर सकता। अब आते हैं भगवान कल्कि पर, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान कल्कि की प्राण प्रतिष्ठा संभल में की गई है, उसके बाद से देखा जा रहा है कि जहां जहां से राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां वहां कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी होती चली जा रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के ही मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से किनारा किया जब राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई। और उसके बाद अशोक चौहान ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। अभी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से नाता तोड़ने वाले हैं, और हो सकता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी हो तो करीब 1 दर्जन और कांग्रेसी नेता, यानी पूर्व सांसद, विधायक या और बड़े नेता, दिग्गज नेता कांग्रेस से नाता तोड़ सकते हैं। इसका मूल कारण यही है कि कांग्रेस जिस तरह से भगवान का विरोध करती है, कांग्रेस जिस तरह से भगवान राम को नकारने का काम करती है, कांग्रेस जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णन भगवान के पक्ष में, यानी भगवान की महिमा का बखान करते हैं, जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने रामलला का बखान किया, राम मंदिर का एकदम भव्य स्वागत किया और कहा कि हम गर्व से कहते हैं कि सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के वाहक हैं, सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे आचार्य प्रमोद कृष्णन को जब कांग्रेस छोड़ सकती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस धुर विरोधी सनातन की है, धुर विरोधी कांग्रेस राम की है, और राम को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। तो कांग्रेस देखिए सनातन के खिलाफ कैसे अभियान चलाती है, सनातन के खिलाफ कैसे खड़ी हो जाती है कांग्रेस। उसका जीता जागता उदाहरण ये भी देखिए कि भगवान राम लला का जब निमंत्रण कांग्रेस के पास पहुंचा, तो निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। ना राहुल गांधी पहुंचे, ना सोनिया गांधी पहुंची, ना प्रियंका गांधी पहुंचे, ना ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
खड़गे भी पहुंचे, यानी कांग्रेस का कोई नेता दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचा। जब कांग्रेस के नेता को मौका मिलता है, यानी राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से भगवान रामलला के दर्शन करने का मौका मिलता है, यानी थोड़ा बहुत पाप जो किए हों वो पाप उनका कम हो सकता है। जो सनातन के खिलाफ उन्होंने लगातार अभियान चलाया उसका पाप थोड़ा बहुत कम हो सकता था, उसका दोष थोड़ा बहुत कम हो सकता था। ऐसा मौका राहुल गांधी को मिला था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी यूपी में प्रवेश करते हैं, चंदौली से बनारस तक पहुंचते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं पहुंचते। यहां तक अमेठी तक पहुंचे। अमेठी से अयोध्या की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। राहुल गांधी चाहते तो रामलला के दर्शन कर सकते थे, लेकिन उनका इतिहास क्या है, आप उनके इतिहास को खंगालने की कोशिश करिए। हमेशा हमेशा कांग्रेस ने रामलला का यानी राम मंदिर का विरोध किया है, भगवान राम का विरोध किया है। तो ऐसे समय में कैसे भगवान राम के प्रति कांग्रेस के राहुल गांधी समर्थन में आ जाते, उनका दर्शन करते, उनसे आशीर्वाद लेते। और इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने रामलला के दर्शन का जो खाका था वो नहीं बनाया, यानी जो प्लान था वो नहीं बनाया, और फिर जो है राम जी के दर्शन किए बिना यानी अयोध्या की यात्रा किए बिना वो अपूर्ण हो गए। थोड़ी बहुत अगर राहुल गांधी में भगवान के प्रति आस्था होती तो मान लीजिए कि वो रामलला के दर्शन नहीं करते, लेकिन अयोध्या तो चले जाते। अयोध्या में तो अपनी यात्रा निकालते। आप मुरादाबाद से यात्रा निकाल सकते हो, आप अलीगढ़ का प्लान कर सकते हो, लेकिन अयोध्या जैसे पावन पवित्र धरती पर आप नहीं जा सकते हो सकता है कि आप उस धरती पे जाओ तो वो धरती अपवित्र हो जाए, क्योंकि जिस तरह से बनारस में आप गए तो बनारस के लोगों ने वहां गंगा जल से उस स्थल को धुला जिस स्थान से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी। तो हो सकता है राहुल गांधी को लग रहा हो कि अयोध्या जैसी पावन पवित्र धरती उनके जाने से अपवित्र हो जाएगी, और इसलिए वो नहीं पहुंचे। संभल में आचार्य प्रमोद कृष्णन के सानिध्य में जिस तरह से भगवान कल्की की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो ऐसे में देखना है कि इसका प्रकोप कांग्रेस को कितना झेलना पड़ेगा, कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि कल्की भगवान भी भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक हैं, और 10 अवतार में भगवान राम का भी नाम आता है। तो जब राम को कांग्रेस नकार देती है, जब कल्की भगवान को कांग्रेस नकार देती है, तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि कांग्रेस को कितना बड़ा प्रकोप